देव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतस्वरूप स्वामी देवीदास महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, आप जी कृपा करना आशीर्वाद से ही ये सत्संग चल रहा है। भक्तों को बहुत अनुभूतियां हो रही है। भगत अपने अपने भाव रखते हैं। उन भाव से पता चलता है कि हर एक भगत के हृदय में हे प्रभु आप जी के चरणों के प्रति इतना अगाध प्रेम है, क्योंकि हमारे ये गुरु का दरबार है। ये परिपूर्ण पार ब्रह्म भगवान का दरबार है। किसी ने भगवान से पूछा कि भगवान हम ध्यान किसका करें? भगवान कहते भगवान के ध्यान ईश्वर का करो। फिर पूछा कि ईश्वर कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा कि ईश्वर का वास तो हृदय के अंदर होता है, हृदय में ध्यान करो। फिर किसी ने पूछा कि वो दिखाई तो देते नहीं है, और भगवान ने कहा कि उनका ध्यान करो और समर्पण भाव से उनके प्रति पूर्ण भाव रखते हुए समर्पण भाव के साथ उनका ध्यान करो। फिर भगत ने पूछा कि भगवान भगवान दिखते तो हो नहीं, है नहीं, तो समर्पण किसका करें? तो बस तो सामने हो तो हम उनके आगे अपने आप को समर्पित करें। दिखते तो है नहीं, किसके आगे समर्पण करें? भगवान कहते हैं कि मैं निराकार पार ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं सारा संसार में व्याप्त हूँ, मैं दिव्य शक्तियों से हर जड़ चेतन में विराजमान हूँ। परंतु मेरी जो दिव्य शक्तियां है वो मेरी दिव्य शक्तियां सतगुरु के अंदर होती हैं। मैं सतगुरु के रूप में संसार में आता हूँ। कृष्ण रूप में मैं ही सतगुरु था। भगवान कहते हैं भगत को प्रकाशवाणी होती है कि राम के रूप में भी मैं सतगुरु था। तो राम ने ज्ञान दिया, जो ज्ञान देकर अपने भक्तों को उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं, उन्हीं को सतगुरु कहते हैं। जो सत्य का ज्ञान देते हैं, सत्य क्या? आत्मा। जो आत्मा का ज्ञान देते हैं वही सतगुरु होते हैं। भगवान ने कहा कि कृष्ण रूप में मैं ही सतगुरु था, मैं ही प्रभु के प्रभु, गुरु के गुरु हूँ। तो समर्पण, अगर आप भगवान को पाना चाहते हो, भगवान के दर्शन करना चाहते हो, तो समर्पण सतगुरु चरणों में हो जाओ। सतगुरु के जो दिव्य प्रकाशमय स्वरूप है उसको अपने हृदय में महसूस करो और मानस पटल में सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। उनके ध्यान में अपने वृत्तियों को लय कर दो तो आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। ये भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा। अर्जुन जैसे अज्ञानी की तरह भटक रहा था, भगवान ने उसको स्टेप बाय ज्ञान दिया। तो इसीलिए कहा गया गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाए, मेरी हरि गुरु आपने इन गोविंदियों मिलाए। हम सभी जानते हैं हर एक जीव के अंदर भगवान विराजमान है। हर एक जीव के हृदय पटल में भगवान का निवास होता है। परंतु उनके चरणों में, उनके दर्शनों के लिए उनके चरणों के प्रति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भाव होना चाहिए। हमारा हृदय बटा हुआ नहीं होना चाहिए। आज इस देवी देवता को के लिए भाव है, आज उस देवी देवता के लिए भाव है, परसों उस देवी देवता के लिए भाव है। यानी कि हमारे हृदय के जो प्रेम है, भाव है, बटना नहीं चाहिए। केवल एक इष्ट, एक गुरु, एक भगवान, एक के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण प्रेम हो और उसी के प्रति पूर्ण
समर्पण भाव हो, तभी हमें भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो गुरु के बिना, सदगुरु के बिना भगवान का साक्षात्कार होना नामुमकिन है। और जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, उसके बाद जीव जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में जीव फंसा रहता है, यानी कि 84 लाख योनि भुगतता है जीव। पूर्ण गुरु मिलने पे ये सब चक्कर खत्म हो जाते हैं। और ऐसे पूर्ण गुरु हमारे महाप्रभु रामलाल जी हुए, मुकेश्वर भगवान हुए, और सत्स्वरूप सदगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी हुए। इन महापुरुषों के हृदय में गुरु तत्व, एक ही गुरु तत्व है। वो गुरु तत्व सर्वोपरि है। उस गुरु तत्व को बार बार नमन है। तो ऐसे गुरु को प्रणाम करते हुए, उनके चरणों का आशीर्वाद लेते हुए आइए आज ज्ञान की गंगा में सभी मिलकर गोते लगाएं और पवित्र हो जाएं तन से मन से। पिछले कई दिनों से योग दिव्य दर्शन महान पावन ग्रंथ, जिसमें योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, कलयुग के अवतारी भगवान जी के पावन जीवन चरित्र पर सत्संग चल रहा था। उनके जीवन की अनेकानेक अलौकिक घटनाएं हमने सुनी, उसके बाद सत्संग किया, प्रश्नोत्तर भी हुआ, और प्रत्येक घटनाओं के आधार में जो प्रभु जी ने हमें ज्ञान दिया, हमने उस ज्ञान को भी जाना। तो लास्ट पिछले सत्संग में योग दिव्य दर्शन का भोग डल गया, भविष्यवाणी का दूसरा भाग के साथ, जो इस पुस्तक का सबसे अकेला भाग है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं ज्ञान की ओर। पिछले कई मास पूर्व प्रभु जी की कृपा करना आशीर्वाद से गीता के ज्ञान के ऊपर चर्चा चल रही थी, सत्संग चल रहा था। गीता का ज्ञान जो है वो योग का ज्ञान ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान हुए। उन्होंने अर्जुन को बार बार योग का उपदेश दिया, योगी बनने के लिए आग्रह किया। तो इसीलिए भगवान कृष्ण के जो गीता है, भगवत गीता है, जिसमें भगवान ने अर्जुन का मोह समाप्त करने के लिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में उपदेश दिया। उपदेश देते देते गीता के 18 अध्याय लिख डाले। फिर भी जब अर्जुन का मोह समाप्त नहीं हुआ, भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन दिया। विराट स्वरूप के दर्शन पाते ही तो भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन पाकर अर्जुन का मोह नष्ट होता है। वही अर्जुन मोह में फंसकर, जो बहुत निर्बल हो चुका था, कायर की भांति गांडी में उतार कर भगवान के आगे रो रहा था कि ये युद्ध मुझसे नहीं होता, उसी अर्जुन में भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन होते ही उसके अंदर ज्ञान उदय हुआ, उसका मोह नष्ट हुआ। क्योंकि जहाँ ज्ञान उदय होता है वह मोह नष्ट हो जाता है। जहाँ ज्ञान अंधकार में रहता है,
यानी कि जीव अज्ञानता में रहता है, वहां उसका मुंह उदय हो जाता है। तो जहाँ मुंह उदय हो जाता है वह जीव बहुत भटकता है, रोता है, चिल्लाता है, दुखी होता है। जहाँ ज्ञान उदय हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है, वह जीव पूर्ण सबल हो जाता है और आनंद में, मस्ती में वो रहता है। तो इस प्रकार के विराट स्वरूप के दर्शन पाते ही जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पित हो गया, उसके हृदय से ये आवाज आती है कि भगवान तो इतने महान है, इतने शक्तिमान है, यही करता है, यही कुछ करने वाले हैं। तो ऐसा भाव जब भगत के अंदर भगवान के लिए आ जाता है, यानी कि उसका अहम का पूर्ण विनाश हो जाता है और वो भगत भगवान के चरणों में अन्य भक्ति भाव रखते हुए उनके चरणों में समर्पित हो जाता है, तब उस भगत की पूर्ण रूप से विजय होती है। और वही इसी भाव के साथ, इसी समर्पण भाव के साथ, इसी बल के साथ अर्जुन उस युद्ध क्षेत्र में, बहुत महान युद्ध था। कहा तो कौरव के 7 अक्षौणी सेना थे, पांडवों के पास थोड़ी सेना थी, केवल 4 अक्षौणी, ये भी अर्जुन की जीत हुई। तो कहने का भाव ये है कि जैसे भगवान ने अर्जुन को गीता में ये ज्ञान दिया, हर अध्याय में अर्जुन को ज्ञान समझाते हुए योग का उपदेश दिया। अर्जुन तो योग कर, योगी बन, कर्म योगी बन, संन्यास योगी बन, और इस प्रकार अलग अलग अध्याय में अलग अलग उपदेश दिया। तो हमने पिछले मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले ये भागवत गीता के ऊपर सत्संग आरंभ किया था। इसमें हमने प्रथम अध्याय पढ़ा, जिसमें अर्जुन विषाद योग है। उसमें हमने जाना कि अर्जुन किस प्रकार भगवान के आगे रोता है, बिलखता है और दुख में डूब जाता है और बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार नहीं होता, हार जाता है वो। उसके बाद दूसरा अध्याय हमने पढ़ा, जिसमें सांख्य योग यानी कि ज्ञान योग, आत्म योग। तो ये आत्मा हमारी, आत्मा अजर अमर है, जीव कुछ भी नहीं करता, सब आत्मा ये करती करवाती है। जीव हमेशा अकर्ता भाव में होता है, करने कराने वाली ये आत्मा ही है। और ये आत्मा जीव का असली स्वरूप आत्ममय है, आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, अग्नि से जला नहीं सकती, पानी से गला नहीं सकती, इसी का किसी प्रकार का विनाश होता ही नहीं। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, आत्मा अपने आप में पूर्ण है। ये संसार सारा आत्ममय है, परमात्मा आत्मा के रूप में हर एक जीव के अंदर विराजमान है। उसके बाद हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा कि भगवान ने कर्म योग के बारे में ज्ञान दिया। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, जब आत्मा अजर है, अमर है, निर्लेप है, आत्मा कुछ नहीं करती, तो मुझे क्या जरूरत इस युद्ध क्षेत्र में जाकर एक कर्म करने की, जो कि कर्म जो हम करते हैं, कर्म का फल तो निश्चय है। इसके ऊपर भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में प्रकाश डाला कि प्रत्येक जीव को कर्म योगी बनना चाहिए। कर्म योगी कौन होता है? जो कर्म करते हुए उस कर्म की फल के प्रति आसक्त नहीं होता, न कर्म के प्रति इच्छा होता है। जो जीव निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी कि कर्तव्य समझते हुए कर्म करता है, परहित तक में कर्म करता है, अपना स्वार्थ को त्याग करके निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वो कर्म योगी है। तो ऐसे कर्म योगी जो भी कर्म करते हैं वो वे कर्म फल के बंधन में नहीं बनता। इस प्रकार भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म योग के ऊपर अर्जुन को ज्ञान दिया। फिर हमने
चौथा अध्याय बड़ा ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग। उसमें हमने ये जाना कि कर्म करो, कर्म तो करना ही है, कर्म करे बिना जीव की गति नहीं है, क्योंकि जीव के जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े, उन संस्कार को काटने के लिए जीव को कर्म करना ही पड़ेगा। इसमें प्रभु जी भगवान कृष्ण, यानी कि प्रभु जी कृष्ण भगवान के रूप में अर्जुन को उपदेश देते हैं। अर्जुन कौन है? हम सभी भक्त अर्जुन है, हम शिष्य लोग अर्जुन है। कृष्ण कौन है? कृष्ण हमारे महाप्रभु जी है। तो उसी द्वापर युग में ये जो गुरु और शिष्य का संवाद है, ये गुरु कौन थे? सदगुरु भगवान कृष्ण। शिष्य कौन थे? अर्जुन। ये गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है भगवत गीता में। तो इसमें भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करोगे ज्ञान के साथ, यानी कि जो कर्म करो उस कर्म को करते हुए ये सोच के कर्म करो कि तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी इंद्रियां अपने अपने कर्म कर रही है। यानी कि कोई भी कर्म में तुम आसक्त नहीं हो। आंख इंद्रिय अपना कर्म कर रही है, वाणी अपना कर्म कर रही है, कान अपना कर्म कर रही है, हाथ पैर सब इंद्रिय अपने अपने कर्म कर रहे हैं। तुम नहीं कर, तुम अकर्ता भाव से रहते हो, अकर्म अकर्म के भाव से रहते हो तुम। तो ऐसे चौथा अध्याय में जब अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, ये भगवान, एक बार तो आप कहते हो कि सांख्य योग में आप कहते हो कि कर्म करने से बंधन में फंस जाते योगी, और एक में दूसरे तीसरे अध्याय में आप फरमाते हो कि कर्म करना जरूरी है, कर्म करे बिना हमारे जन्मों के संस्कार करते नहीं है। तो प्रभु मैं तो भ्रमित हो गया हूँ, मैं ज्ञान योगी बनूं या कर्म योगी बनूं? भगवान ने कहा चौथे अध्याय में कि तुम ज्ञान योगी भी बनो, कर्म योगी भी बनो, दोनों को बैलेंस बना के चलो। केवल कर्म योगी से बात नहीं बनेगी, केवल ज्ञान योगी से बात नहीं बनेगी। कर्म करते चले जाओ, ज्ञान है ही नहीं, कर्म फल के बंधन में फंस जाओगे। और ज्ञान में बैठे रहो, ज्ञान पाते रहो, कर्म करो ही नहीं, जन्मों के कर्म कैसे कटेंगे? इसका बैलेंस बताते हैं प्रभु जी। अब आज का जो चैप्टर है भगवत गीता का, ये 5वां अध्याय है। आज के अध्याय में है कर्म संन्यास योग। चौथा में था कि चौथा अध्याय का नाम था, वो था ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान के साथ कर्म करो, सन्यासी की तरह रहो। आज है कर्म संन्यास, कर्म करते हुए अकर्ता भाव। इसके ऊपर भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है भगवान को, कर्म त्याग अच्छा बताते कभी, कभी फिर कर्म योग को श्रेष्ठ ही साधन कहो एक ही अब मुझे, जो कल्याणकारी हो मेरे लिए। वही बात अभी अभी आपको बताया। भगवान जब उपदेश करते हैं अर्जुन को, आत्म तत्व के बारे में ज्ञान देते हैं, कर्म योग के बारे में ज्ञान देते हैं, तो इसे ज्ञान पाकर अर्जुन तो कंफ्यूज हो गया। अर्जुन कहता है भगवान, कभी तो आप कहते हो कि कर्मों का त्याग अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि कर्म करोगे तो कर्म फल के बंधन में फंस जाओगे, कर्मों का त्याग करना चाहिए। कभी आप कहते हो कि कर्म योग श्रेष्ठ है। हे प्रभु, हे मधुसूदन, आप मुझे एक रास्ता बताओ, मुझे आप समझा दो कि मैं कर्मों का त्याग करूं या कर्म योगी बनूं, क्या करूं? एक साधन मुझे बता दो, ताकि मेरा मन, जो चंचल मन है, अस्थिर मन है, वो मेरा मन टिक जाए। आगे भगवान क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन से भगवान बोले तभी, अर्जुन से भगवान बोले तभी, कर्म त्याग हो चाहे हो योग ही। चाहे तुम कर्म त्याग करो या तुम योग करो, यानी कि कर्म योग करो, या कर्म को त्याग कर दो या कर्म योगी बनो, दोनों ही कल्याणकारी है ये, मगर श्रेष्ठ है कर्म ही त्याग से। कहते दोनों दोनों कल्याणकारी है, इन दोनों में श्रेष्ठ
भगवान क्या कहते हैं कि कर्म ही त्याग से, अगर आप कर्म को त्याग भावना के साथ करते हो, ये श्रेष्ठ है। कर्म को आप अगर त्याग के साथ करते हो, कर्म करो त्याग के साथ। वो कैसे कि किसी से ना राग और ना हो देश, समझ सन्यासी है अर्जुन वही। कि कोई कर्म करते हुए अपना अटैचमेंट रखो ना डिटैचमेंट रखो। जब राग हो, जब राग होगा आपको, द्वेष जरूर होगा, दोनों साथ साथ चलते हैं। कहते किसी कर्म को करते हुए न राग हो न द्वेष हो, जिस पर असर ना द्वंद्व का हो, बंधन से हो सहज ही मुक्त हो। कि जो राग और द्वेष से मुक्त हो, ये राग और द्वेष का जिसके ऊपर असर ना पड़ता हो, तो वो बंधन से सदा मुक्त होता है। महाराज जी फरमाते हैं कि जैसे हम लोग सेवा करते हैं, हम सभी को पता है कि सेवा परम धर्म, कि सेवा से कर्म करते हैं, हम इसलिए सेवा करते हैं। परंतु महाराज जी फरमाते हैं कि अगर तुम सेवा को भी आसक्ति के साथ करोगे, कामता के साथ करोगे, वो उस सेवा से तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगी, तुम उस सेवा के बंधन में फंस जाओगे। सेवा का जो पुण्य फल है, इस पुण्य फल को भुगतने के लिए तुमने बेजन्म लेना पड़ेगा। गीता के ज्ञान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, सभी ज्ञान का एक आधार है कि उस ज्ञान को पाकर जीव कैसे मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है, जीव कैसे मुक्त हो सकता है। तो अगर तुमने अच्छा कर्म करा, सेवा करी, और सेवा के साथ तुमने आसक्ति रखी, तुम उस सेवा के साथ अटैच हो गए, उससे क्या होगा, उस कर्म का तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। वो अच्छे फल को भुगतने के लिए तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। मुक्ति तो नहीं हुए, मुक्त तो नहीं हुए। मानव जीवन का धर्म है, जो चरम लक्ष्य है, वो क्या, मोक्ष, मुक्ति, मुक्ति पाना। किसे मुक्ति पाना, 84 लाख के गेड़ों से मुक्त होना। भगवान ने हर एक जीव का, कहते 84 लाख योनि है, 84 लाख जन्म है। एक जीव को 84 लाख जन्म पार करना पड़ता, तब जाके वो कहीं मोक्षी होता है। भगवान कहते हैं अगर तुम योग करते हो, भक्ति करते हो, निष्काम कर्म करते हो, ज्ञान कर्म योग करते हो, तब तुम कर्मों से मुक्ति पा सकते हो। यानी कि जैसे कहते हैं कि सेवा करने से कर्म करते हैं, तो महाराज जी फरमाते हैं कि इस सेवा को करते हुए तुमने आसक्ति नहीं रखना, अटैचमेंट नहीं रखना। सेवा को इस भाव से करना है कि सेवा करना आपका एक धर्म है, मानव धर्म है, गुरुदेव का आदेश है। गुरुदेव फरमाते हैं कि सेवा करो। शिष्य के अंदर ये भाव होना चाहिए कि मेरी गुरु की आज्ञा है कि सेवा करो, तो मुझे सेवा करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। सेवा का फल अच्छा मिले बुरा मिले, गुरुदेव को पता है। तो क्या होता है आपके अंदर, तो सेवा के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, राग नहीं रहेगा, राग नहीं रहेगा, द्वेष भी नहीं रहेगा। तो आप राग और द्वेष के द्वंद से मुक्त हो जाओगे, और उससे क्या होगा, आप आसानी से बंधन मुक्त हो जाओगे। इतना सुंदर भगवान ने अर्जुन को बंधन मुक्त होने का इतना सुंदर उपदेश किया। आगे कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, जो समझे कर्म योग और सांख्य योग। सांख्य योग क्या है, ज्ञान योग। एक कर्म योग, जिस योग में कर्म करते हैं मनुष्य, सांख्य योग, जिस योग में मनुष्य केवल और केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। जो समझे कर्म योग और सांख्य को फल है अलग, इनका मूर्ख है वो।
अगर आप कर्म योग और सांख्य योग को अलग अलग समझते हो, और आप अगर समझते हो कि कर्म योग का फल अलग है, सांख्य योग का फल अलग है, भगवान कहता आप महामूर्ख हो। क्योंकि मिलता है ज्ञानी को जो परम धाम, वही पाए जो करता निष्काम काम। भगवान कहते हैं ज्ञानी को ज्ञान के द्वारा जो परम धाम मिलता है, एक निष्काम कर्म योगी को भी वही ध्यान धाम मिलता है। यानी कि दोनों दो रास्ते हैं, एक सांख्य का रास्ता है, ज्ञान योग का रास्ता है, और एक रास्ता कौन सा, कर्म योग का। दोनों रास्ते का फल सेम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो लोग मूर्ख है, नादान है, जो समझते हैं कि कर्म योग और सांख्य योग का दोनों का फल अलग अलग है। ऐसा नहीं है, दोनों का फल एक ही है, और दोनों को ही परम धाम की प्राप्ति होती है। जो देखे कर्म सांख्य को एक ही नजर देखने की है, उसकी सही। वो भक्त, वो शिष्य, वो जीव सही है, योग्य है, जो कर्म योग और सांख्य योग ज्ञान योग को एक ही समझता है। उधर कर्म की पूजा, उधर ज्ञान की पूजा, दोनों ही जीव को परम धाम तक ले जाने वाले रास्ते। आगे भगवान कहते हैं कर्म योग में जो ना लगता कभी, वो संन्यास सिद्ध उसका मुश्किल से। कर्म योग करता रहे जो मुनि, वो पा लेता है ब्रह्म को शीघ्र से। जो केवल ज्ञान ही ज्ञान में रहता है, जो कर्म योग में नहीं रहता, उसको आसानी से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जो कर्म योगी है, वो ब्रह्म को आसानी से पा लेता है। कर्म योगी कौन होता है, जो कर्म निष्काम भाव से करता है, अनासक्त भाव से करता है, फल की इच्छा के बिना और आसक्ति रहित कर्म करता है, वही कर्म योगी है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन ये कर्म योगी जो है वो आसानी से ब्रह्म को पा लेता है। महाराज जी फरमाते थे योगी, कर्म योगी ब्रह्म को पा लेता है, और रोगी भ्रम में घूमता रहता है। जो रोगी होगा वो भ्रम में घूमता रहेगा, अज्ञानता में घूमता रहेगा। तो जो योगी होगा वो ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं वश में है तन और सभी इंद्रियां, अंतःकरण जिसका निर्बल हुआ, जिसने तन मन और सभी इंद्रियों को संयमित करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, सभी जीवों को समझे अपने समान, कर्मों में ना हो वह बंधायमान। जो अपने अंतःकरण को इतना निर्मल कर लिया, सबको अपने समान मानने लगा, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, अंतःकरण को शुद्ध करके सबके अंदर अपनी आत्मा को देखने लगा। जो मेरी आत्मा है वही आत्मा सबके अंदर है। तो वो भक्त, जो शिष्य कर्म करता हुआ भी उस कर्म में बंधायमान नहीं होता, कर्म बंधन में नहीं फंसता। आगे भगवान कहते हैं कर्म योगी जो तत्व को जानता है, नहीं करता है मैं कुछ भी यह मानता है। कर्म योगी जो तत्व को मानता है, क्या तत्व का मतलब,
जो आधारभूत ज्ञान है, असली ज्ञान है, तत्व ज्ञान। कौन सा तत्व को मानता है कि ये कर्म मैं नहीं करता, ये कर्म कौन कर रहा है, ये कर्म इंद्रियां कर रहे हैं। उसके अंदर कर्तापन का जिसके अंदर अभाव होता है, वही कर्म योगी परम तत्व को जान जाता है। और वो देखता है कि मैं ना देख रहा हूं, ना सुन रहा हूं, ना बोल रहा हूं, ना छू रहा हूं, ना सूंघ रहा हूं। यानी कि सभी कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों से वो परे हो जाता है। तो ऐसे योगी वो ब्रह्म में जाकर मिल जाता है, वो ब्रह्म को पा लेता है। आगे भगवान कहते हैं आंखों को खोले या बंद वो करे, ले श्वास जब सपन ले या सोवे, वो समझे कि है जो कर्म ये सभी बढ़ते इंद्रियां अपने विषय में ही। जब वो या आंखें खोल ले या बंद कर ले या सो रहा है या सुपना ले रहा है, जब वो उसके अंदर ये अनुभव आ जाता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब इंद्रियों के कर्म इंद्रियां अपने आप कर रही हैं, तब वह योगी भक्त कर्म के बंधन में नहीं फंसता। जो कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा तो वो किसके साथ मिलेगा, ब्रह्म के साथ वो मिलता है। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्त भी छोड़ देता है जब, नहीं लिप्त होता कभी पापों से पत्ता कमल का जो जल में रखे। तो जो भक्त अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में छोड़ देता है, अपनी आसक्ति को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, कभी किसी पाप कर्म में लिप्त नहीं होता है। और जैसे पानी में कमल का पत्ता निर्लेप रहता है, उसी प्रकार जो भगत जो शेष संसार में निर्लेप रहता है, वही ब्रह्म को पा लेता है, वही सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसी के जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार कट जाते हैं। और इसके बाद आगे भगवान कर्म संन्यास योग में और भी बहुत ज्ञान देते हैं। भगवान अर्जुन को कल हम इस ज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, इतने ज्ञान का आप मनन करें। इस ज्ञान से आपने जो भी सीखा है एक नोटबुक बनाए,